So, Assalamualaikum. I am Zain Islam Khan, your online chemistry teacher. Today we are going to start lecture number 4, that is scientific method and steps of scientific method. इससे पहले हमने साइंस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको साइंस के बारे में बताया था साइंस क्या है। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो हमें गेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस वगैरह। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक मेथड। ये भी उसी की एक आप कह रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड को डिटेल में बताया है। वही साइंस है, वही साइंटिफिक मेथड है, उसी के स्टेप्स हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? द मेथड विच हेल्प्स टू कलेक्ट फैक्ट्स। ऐसा मेथड जो मदद दे कलेक्ट करने में, फैक्ट्स हकीकत को जमा करने में हमें मदद देता है। ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बेस पे हम वो फैक्ट्स को, हकीकतों को जमा करते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो वो क्या कहलाता है? साइंटिफिक मेथड। अब आ जाइए स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। स्टेप्स कौन से हैं वो साइंटिफिक मेथड के? पहला है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है हाइपोथेसिस, थर्ड है थ्योरी और फोर्थ है साइंटिफिक लॉ। तो आज हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमिना। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमिना। हम नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेचुरल फिनोमिना क्या क्या हो सकता है? नेचुरल फिनोमिना, लाइटनिंग हो गई आपकी, आपके थंडर स्टॉर्म्स हो गए, आपकी बिजली कड़क रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं आपके। तो ये सारे नेचुरल फिनोमिना, इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, उनकी मदद से आप अगर कोई नेचुरल फिनोमिना ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन के अंदर आएगा। एंड द साइंटिफिक इक्विपमेंट, इसके अलावा 5 सेंसेस के अलावा आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? साइंटिफिक थ्रू साइंटिफिक इक्विपमेंट। साइंटिफिक इक्विपमेंट के थ्रू कैसे? लाइक हमें रूम टेम्परेचर लेना है, तो रूम टेम्परेचर हम कैसे ले सकते हैं? आपके पास उसके लिए थर्मोमीटर होगा, आप थर्मोमीटर के थ्रू रूम टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। फिर अगर आपको एयर प्रेशर मालूम करना है तो आप बैरोमीटर के थ्रू एयर प्रेशर मालूम कर सकते हैं। तो साइंटिफिक इक्विपमेंट के थ्रू भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस, द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स। इसको आसान करते हैं हाइपोथेसिस को। व्हेन द फिनोमिना इज ऑब्जर्व, आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे थे, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट। क्या कह रहे हैं? द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट। इसको आसान करते हैं। व्हेन अ फिनोमिना इज ऑब्जर्व, जब हम जो भी फिनोमिना कर रहे थे, जब वो ऑब्जर्व हो जाता है, उससे रिलेटेड हमने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, कोई ना कोई डेटा कलेक्ट किया होगा, फिर हम लोगों के आगे अपना ख्याल पेश करते हैं कि ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है। द एक्सप्लेनेशन विच इज स्टिल ओनली अ ट्रायल आइडिया, वो जो भी एक्सप्लेनेशन है जो हम अपना ख्याल पेश कर रहे हैं वो एक ट्रायल आइडिया है। वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी। इफ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड कॉल्ड थ्योरी, अगर जो भी हमारा ख्याल था वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? थ्योरी बन जाता है। Scientist conveys his theory to other workers of the same field for discussion and for further experimentation. If the hypothesis is supported by the large amount of different types of observation and experiment, then it becomes a theory. जो साइंटिस्ट है वो कन्वे कर रहा है अपना हाइपोथेसिस दूसरे वर्कर्स को जो उससे रिलेटेड सेम फील्ड के बंदे हैं, वो उसको अपना जो भी हाइपोथेसिस है वो कन्वे कर रहा है। और अगर वो एक्सेप्ट हो जा रहा है तो वो क्या बन जा रहा है? वो थ्योरी बन जा रहा है। वो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट उसको सपोर्ट करते हैं उसके हाइपोथेसिस को, तो वो क्या बन जाता है? वो थ्योरी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हैं। ये एक्सेप्ट हुई हैं जब जाके इनमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ऑब्जर्वेशन हुई है और एक्सेप्ट हुई है जब जाके ये थ्योरी बनी है। नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक लॉ, अ थ्योरी विच इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन। ऐसी थ्योरी जो थ्योरी हमने पेश की है उसको बार बार टेस्ट करते हैं, टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड फाउंड टू फिट द फैक्ट एंड फ्रॉम विच वैलिड प्रेडिक्शन, और उससे रिलेटेड जो भी प्रेडिक्शन की गई है
जो उससे रिलेटेड जो भी प्रिडिक्शन की गई है वो सही है या नहीं है, बार बार टेस्ट करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रिडिक्शन की गई है, जो भी फैक्ट्स हैं वो सही है या नहीं है, और अगर वो सही होते हैं बार बार टेस्ट करने के बाद तो वो क्या कहलाती है, साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल। तो वो क्या बन जाती है, बार बार टेस्ट करते हैं, और अगर वो जो भी उससे रिलेटेड प्रिडिक्शन की गई है वो उसके ऊपर पूरी उतर रही है तो वो क्या बन जाती है, साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे आपको साइंस केमिस्ट्री में आपको नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, और एक हम जूम पे ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे और उसमें हम आपसे फर्दर जो भी पढ़ाई हो चुकी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और स्कूल भी बुलाएंगे आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।